इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज का जो फर्स्ट मैच है और सिंगल मैच है वो है यूपी योद्धा वर्सेस पुनेरी पल्टन के बीच में। और इस मैच में क्या गेम चेंजिंग पॉइंट्स हो सकते हैं हम सब कुछ यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बस आप देखते रहिए। हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि किसको कब पिक करना है, हर एक प्लेयर का क्या मेन रोल होता है, हर एक मतलब कि आपको ना आसान भाषा में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। सो फर्स्ट गेम चेंजिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे, आपका जो आज का जो मैच है ना उसमें आपके सामने 3 से 4 कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए ऑप्शन है, अच्छे ऑप्शन है। ठीक है, सो आपका ये मैच कैप्टन एंड वाइस कैप्टन डिसाइड कर सकता है। सो ये थोड़ा सा कॉल एक्यूरेट होना चाहिए। सेकेंड गेम चेंजिंग पॉइंट क्या है, अब देखो अगर सुरेंद्र गिल नहीं खेलता है, ठीक है, देन श्रीकांत यादव बिकम्स क्रूशल। अगर सुरेंद्र गिल नहीं खेलेगा तो सेकेंड रेडर कौन रहेगा फ्रॉम यूपी योद्धा, श्रीकांत यादव। सो वहाँ पे पॉइंट्स निकाल सकता है और सामने पुनेरी पल्टन का डिफेंस उतना भी एक्सपीरियंस नहीं है, सो पॉइंट्स लीक कर सकते हैं। इसलिए श्रीकांत यादव बिकम्स क्रूशल इफ सुरेंद्र गिल इज आउट ऑफ स्टार्टिंग 7। थर्ड गेम चेंजिंग पॉइंट क्या है, ये डिफेंडर्स के ऊपर नज़र रखना। नितेश एंड सुमित ये तो दोनों भी बेस्ट है ही, साथ में सोमवीर एंड सावंत, संकित सावंत फ्रॉम पुनेरी पल्टन्स। और सपोज अगर आज के मैच में आपको अगर विशाल भारद्वाज खेलते हुए दिख गया ना, देन उसको भी टीम में लेने का मतलब आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, वो भी अच्छे खासे टैकल कर सकता है। इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हैव पेशेंस। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पुनेरी पल्टन का प्रोबेबल 7, सो सबसे पहले अगर आप देखोगे फ्रॉम पुनेरी पल्टन असलम इनामदार एज अ मेन रेडर खेलेगा और लेफ्ट से रेड मारेगा। देन मोहित गोयत राइट से रेड मारेगा और सेकेंड रेडर, आप इसको सेकेंड रेडर मत कहना। और मैंने असलम इनामदार को मेन रेडर इसलिए कहा है क्योंकि वो स्टार्टिंग कर मतलब स्टार्ट में रेड मारता है। फर्स्ट रेड असलम इनामदार ही मारते हैं पुनेरी पल्टन की तरफ से, बट ये दोनों भी को रेडर है, मतलब कि दोनों भी लीडर ही है रेडिंग में। ठीक है, सो जिसका भी दिन होता है उसको प्रमोट किया जाता है। और एज अ थर्ड रेडर कौन खेलेगा इनकी तरफ से, नितिन तोमर। अब देखो नितिन तोमर ना एक बहुत ही बढ़िया कैप्टन है और ये सोच समझ के रेडिंग में अगर ज़रूरत होती है देन ओनली ये रेडिंग करने जाता है, अदरवाइज़ ये दोनों को ही पुश करता है। ठीक है, असलम इनामदार एंड मोहित गोयत को। और नितिन तोमर का भी हम रोल यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। संकेत सावंत लेफ्ट कवर पे खेलेगा फ्रॉम पुनेरी पल्टन। सोमवीर लेफ्ट कॉर्नर, करमवीर के जगह पे मुझे लग रहा है आज के मैच में विशाल आ सकता है राइट कॉर्नर में। एक्चुअल में ये लेफ्ट कॉर्नर होता है कबड्डी के भाषा में। एंड अभिनेश नटराजन राइट कवर पे खेलेगा। ठीक है, सो ये पुनेरी पल्टन की प्रोबेबल 7 हो सकती है। अगर हम बात करते हैं यूपी योद्धा की प्रोबेबल 7, सो इनकी तरफ से प्रदीप नरवाल एज अ मेन रेडर खेलेगा और लेफ्ट से रेड मारेगा। देन सुरेंद्र गिल राइट से रेड मारेगा और एज अ सेकेंड रेडर खेल रहा है। देन श्रीकांत यादव थर्ड रेडर लेफ्ट से रेड मारेगा। अब देखो अगर सुरेंद्र गिल नहीं खेलता है देन श्रीकांत यादव इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि एज ए सेकेंड रेडर खेलेगा और जब भी प्रदीप नरवाल आउट होता है तो श्रीकांत यादव कुछ पॉइंट्स निकाल सकता है। सुमित राइट कॉर्नर, आशु सिंह राइट कवर, शुभम लेफ्ट कवर एंड नितेश एज अ लेफ्ट कॉर्नर। सो ये यूपी योद्धा की प्रोबेबल 7 हो सकती है। अगर सुरेंद्र गिल नहीं खेलता है देन इसके जगह पे मोहम्मद तगी को भी खिलाया जा सकता है, जो कि काइंड ऑफ ऑलराउंडर है। अंकित को भी खिलाया जा सकता है। देखते हैं इनका क्या स्टार्टिंग 7 होता है। अब हम हर एक प्लेयर का मेन रोल मतलब कि एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पे। आपको समझ में आएगा कि उस प्लेयर को पिक करना है या फिर ड्रॉप करना है, और आपको भी समझ में आना चाहिए कि यार उस प्लेयर का उस टीम में क्या वेटेज है, कितना वेटेज है, वो क्या करता है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पुनेरी पल्टन की तरफ से मोहित गोयत, ये क्या करता है, राइट से रेड मारता है। और इसका रेडिंग ना थोड़ा सा अप्रोच मतलब और या फिर फुट मूवमेंट्स थोड़े से अलग है। सो डिफेंडर्स चकमा भी खा सकते हैं। सो वहाँ पे मोहित गोयत पॉइंट्स निकाल सकता है। और मोहित गोयत की एक खासियत है, ये बोनस नहीं निकालता है, ये सीधा टच पॉइंट निकालता है। और ऊपर से मोहित गोयत को एक एडवांटेज है, ये टैकल में भी इन्वॉल्व होता है। सो मोहित गोयत एज अ ऑलराउंडर आपको रोल प्रोवाइड करके देगा और आपके टीम में होना ही चाहिए, एंकल होल्ड कर सकता है। ठीक है, सो मोहित गोयत इंपॉर्टेंट कैंडिडेट है इवन दो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के लिए। अब देखो सुरेंद्र गिल आपके टीम में होना चाहिए अगर स्टार्टिंग 7 में दिखता है तो, नो डाउट। पुणे यूपी योद्धा की तरफ से ये राइट से रेड मारेगा और इसके सामने कौन रहेगा, सपोज अगर आज विशाल भारद्वाज खेलता है देन उसके सामने भी पॉइंट्स निकाले थे, मतलब 21 पॉइंट्स निकाले थे जब ये हेड टू हेड मैच खेल रहा था। अब ये पॉइंट्स क्यों निकालता है, एक तो टॉल है, ठीक है, टॉल एंड इसकी रीच भी ज़्यादा है। सो अगर इसको बॉकलाइन के ऊपर भी अगर टैकल कर दिया ना,
देन ये मिड लाइन क्रॉस कर सकता है। सो सुरेंद्र गिल आपके टीम में होना ही चाहिए एंड कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी एक अच्छा कंटेंडर है, ठीक है। सो सुरेंद्र गिल मस्ट चॉइस अगर खेलता है तो। देन यहाँ पे प्रदीप नरवाल, अब देखो यूपी की तरफ से प्रदीप नरवाल लेफ्ट से रेड मारेगा, इसके सामने संकेत सावंत रहेगा। अब देखो संकेत सावंत उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत पावरफुल डिफेंडर आप कंसिडर कर सकते हो। और अगर आप मुझे पूछते हो ना, मतलब 2 से 4 मैच पहले अगर आप मुझे पूछते होंगे कि यार पुनेरी पल्टन में सबसे वीक डिफेंडर कौन है, तो मैं बोलता कि यार वो संकेत सावंत ही है। बट संकेत सावंत ने लास्ट 2 से 3 मैचेस से बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। सो मुझे ये लग रहा है कि यार प्रदीप नरवाल को टैकल तो करेगा और उस चक्कर में पॉइंट्स भी देगा एडवांस टैकल के चक्कर में। सो प्रदीप नरवाल भी आपके टीम में होना चाहिए। एंड इवन दो ये तीनों भी बढ़िया कैप्टन है, वाइस कैप्टन के लिए मतलब कैंडिडेट है। सो प्रदीप नरवाल आपके टीम में डेफिनेटली होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नितिन तोमर, अब देखो नितिन तोमर आपको मिलता है 13.5 क्रेडिट्स में, और ये पुनेरी पल्टन की तरफ से लेफ्ट से रेड मारेगा। अब देखो ये कब रेड मारता है, ये उतना ज़्यादा रेड नहीं मारता है। जैसे आपने तेलुगु टाइटंस का कैप्टन कौन है, रोहित कुमार, वो कब रेड मारता है, जब ज़रूरत होती है। मतलब कि असलम इनामदार अगर मैट के ऊपर नहीं है, देन मोहित गोयत भी नहीं है, देन नितिन तोमर अटैक कर सकता है रेडिंग से। बट नितिन तोमर ना एक मतलब कि टैकल में भी इन्वॉल्व हो रहा है, सो काइंड ऑफ ऑलराउंडर रोल प्रोवाइड करके दे रहा है। और इसके ऊपर डिपेंड रहता है यार कब रेड में जाना है। रेडिंग से उतना ज़्यादा पॉइंट्स तो नहीं रहेगा, बट हाँ आज के मैच में यूपी योद्धा का डिफेंस स्ट्रांग है। सो वहाँ पे असलम इनामदार मोहित गोहित को टैकल किया जा सकता है, और उस चक्कर में नितिन तोमर कुछ पॉइंट्स भी निकाल सकता है। और ऊपर से ये टच पॉइंट तो निकाल ही लेगा, और ऊपर से टैकल में भी इन्वॉल्व होता है। सो ठीक है, सो काइंड ऑफ ऑलराउंडर रोल नितिन तोमर प्रोवाइड करके दे रहा है। पंकज मोहिते राइट से रेड मारेगा, अगर खेलता है देन कंसिडर कर सकते हो, बट मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगा। यहाँ पे कोई भी अच्छा नहीं है। राहुल चौधरी राइट से रेड मारते हैं, बट राइट एंड लेफ्ट दोनों से भी रेड मारते हैं, बट उतने फॉर्म में नहीं है। सो हम लोग रेडिंग डिपार्टमेंट में किस किस को पिक करें, मोहित गोहित, सुरेंद्र गिल एंड प्रदीप नरवाल। आपके पास नितिन तोमर का भी ऑप्शन है, बट मैं प्रदीप नरवाल इन तीनों को क्यों पिक कर रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों भी सबसे ज़्यादा रेड मारते हैं, ठीक है। इवन दो नितिन तोमर टैकल में भी इन्वॉल्व होगा, बट रेडिंग से पॉइंट निकालना अब इस मैच में मुझे लग रहा है कि यूपी योद्धा के स्पेशली इनको ईजी जा सकता है, ठीक है, क्योंकि पुनेरी पल्टन का डिफेंस लीक भी कर सकता है पॉइंट्स। सो ये 3 आपके टीम में डेफिनेटली होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में, असलम इनामदार पुनेरी पल्टन की तरफ से लेफ्ट से रेड मारेगा। इसके सामने कौन रहेगा, नितेश वहाँ पे एंकल होल्ड कर सकता है, बट ये क्या करता है पता है क्या, असलम इनामदार की खासियत है बोनस निकालना, और ये थोड़ा सा स्पीड में आता है, मतलब इसकी रेडिंग ना स्पीड में रहती है। और इसका फुट मूवमेंट भी देखना, सामने वाले डिफेंडर्स को पता ही नहीं चलता कि ये क्या करने वाला है, इसका अगला मूव क्या है। सो वहाँ पे असलम इनामदार मतलब कि बोनस नहीं लेगा, वो ऐसे डॉज देगा, डॉजिंग आपको पता है ना। सो ये डॉज दे सकता है, नितेश को बोनस निकाल रहा है ऐसा समझ के, और उस चक्कर में शुभम को ये लगेगा कि यार ये बोनस लेने जा रहा है। सो उस चक्कर में क्या होगा, शुभम कुमार ना इसको पॉइंट्स दे देगा, टच पॉइंट्स, और ये मतलब फटाक से ये मिड लाइन क्रॉस कर सकता है। ये मैच में हो सकता है, ठीक है, आप ये ऑब्जर्व करना। असलम इनामदार आपके टीम में होना ही चाहिए। एंड इवन दो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी एक अच्छा कंटेंडर है। एंड ऑलराउंडर मतलब ये क्यों है, क्योंकि ये टैकल में भी इन्वॉल्व होता है, ये एंकल होल्ड कर सकता है। सो इंपॉर्टेंट असलम इनामदार है आपके टीम में। अब देखो श्रीकांत यादव को कब पिक करना है, जब सुरेंद्र गिल नहीं खेलेगा, देन आप श्रीकांत यादव को रिकमेंड कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। बट आप सुरेंद्र गिल अगर खेलता भी है देन और भी आप पिक कर सकते हो, बट यार उतना रेड मारने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सामने 2 मेन रेडर है इनके तरफ से। कौन, यूपी के तरफ से एक तो हो गया सुरेंद्र गिल और एक तो हो गया प्रदीप नरवाल। सो इसलिए मैं श्रीकांत यादव को उतना रिकमेंड नहीं करूँगा जब सुरेंद्र गिल खेलेगा। अगर सुरेंद्र गिल नहीं खेलता है देन डेफिनेटली श्रीकांत यादव आपके टीम में होना ही चाहिए। यहाँ पे डिफेंडर में, और श्रीकांत यादव कहाँ से रेड मारता है, लेफ्ट साइड से। यहाँ पे शुभम कुमार है जो आपको यूपी योद्धा की तरफ से कवर पे खेलेगा। ये टैकल किसको कर सकता है, जो असलम इनामदार उसको टैकल कर सकता है, बट असलम इनामदार के पास स्पीड है, सो वहाँ से निकल सकता है, ठीक है। और ये शुभम कुमार एंड आशु सिंह ये चेन से नहीं आते। जब आशु सिंह टैकल करने जाता है ना राइट से, तब चेन लाता है, बट शुभम कुमार जब जाता है ना टैकल करने, वो अकेला जाता है, और उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है शुभम कुमार। सो वहाँ पे पॉइंट्स लीक कर सकता है। सो इस वजह से मैंने शुभम कुमार को पिक नहीं किया है। यहाँ पे गुरदीप का भी ऑप्शन है, जब मैट के ऊपर सब्स्टिट्यूट किया जाता है, स्पेशली गुरदीप एंड गौरव कुमार को। जब मैट के ऊपर 3-4 प्लेयर होते हैं, जब ऐसा लगता है कि डिफेंडर्स चाहिए, देन गुरदीप को
सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। अगर आपके पास कोई, आप जहाँ पे खेलते हो जहाँ पे क्रेडिट का इशू है, वहाँ पे आप गुरदीप और गौरव कुमार इन दोनों के ऊपर नज़र रखना, क्योंकि इनको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है और आप अच्छे अच्छे प्लेस ले सकते हो उस चक्कर में। बट यहाँ पे गुरदीप इंपॉर्टेंट उतना तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग 7 में नहीं है ना। देन हम ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में किस किस को पिक कर रहे हैं? असलम इनामदार डेफिनेटली। श्रीकांत यादव को कब पिक करना है? जब सुरेंद्र गिल नहीं खेलेगा। अदरवाइज भी आप पिक कर सकते हो, बट मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिफेंडर में, नीतीश कुमार इंपॉर्टेंट कैंडिडेट, क्यों? क्योंकि यूपी योद्धा की तरफ से कॉर्नर पे खड़ा रहेगा और वहाँ पे असलम इनामदार का एंकल होल्ड कर सकता है। इवन दो मोहित गोयत को थाई होल्ड कर सकता है, डबल थाई होल्ड कर सकता है। सो नीतीश कुमार इंपॉर्टेंट है और फॉर्म में भी आ रहा है। सुमित, अब देखो सुमित क्या कर रहा है, अगर आप इनका मैच देखोगे पिछला वाला, देन वहाँ पे सुमित ने बहुत सारी गलतियाँ की थी, बट सुमित एक अच्छा डिफेंडर है। सो ये भी पॉइंट्स निकाल सकता है अच्छे खासे। सो सुमित भी आपके टीम में होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कैंडिडेट है और ये कॉर्नर पे खड़ा रहेगा। कॉर्नर का जो भी डिफेंडर होता है उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है पॉइंट्स निकालने की, मतलब कि कहीं से भी रेडर रेड मारे वो पकड़ सकते हैं, ठीक है। और सुमित एक अच्छा डिफेंडर है, सो आपके टीम में डेफिनेटली होना चाहिए। एंड इवन दो ग्रैंड लीग में सुमित एंड नितेश कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप बात करते हो अभिनेश नटराजन, अब देखो अभिनेश नटराजन के ऊपर आपको ये देखना है कि यार ये कहाँ पे खड़ा रहता है, डिफेंडर्स का आपको कैसे सोचना होता है, उसको पिक करना है या फिर ड्रॉप। अब देखो अभिनेश नटराजन ये क्या करता है, राइट कवर पे खड़ा रहेगा। अब इसके सामने कौन रेड मारेगा? अगर सपोज आज सुरेंद्र गिल खेलता है, देन आपको ये सोचना है कि यार सुरेंद्र गिल को टैकल कर सकता है क्या। अगर आपको लगता है कि हाँ कर सकता है, देन ओनली आपको पिक करना है। बट सुरेंद्र गिल थोड़ा सा टॉल एंड लैंकी है, थोड़ा सा रीच ज़्यादा है। सो वहाँ पे अभिनेश नटराजन अगर आता भी है टैकल करने, वहाँ पे टच पॉइंट्स निकाल के ले जा सकता है सुरेंद्र गिल। और सुरेंद्र गिल लास्ट मैच नहीं खेला था, सो देखना पड़ेगा कि यार क्या इश्यू था, इंजरी थी या फिर कुछ कंसर्न होंगे। सो अभिनेश नटराजन उस चक्कर में पॉइंट्स नहीं निकालेगा, क्योंकि सुरेंद्र गिल अच्छा रेडर है। सो उस चक्कर में आपको पिक नहीं करना है। बट अभिनेश नटराजन ना, ये हमेशा टैकल में इन्वॉल्व होता है। अगर वहाँ से कवर से अगर पॉइंट नहीं मिलता है, सपोज सोमवीर आउट होता है, देन वहाँ पे कॉर्नर पे भी जाके ये टैकल कर सकता है। सो अभिनेश नटराजन इसका फर्स्ट सीज़न है, बट उतना तो पावरफुल डिफेंडर नहीं है, बट हाँ मैनेज कर सकता है, ये अच्छा खासा डिफेंडर भी बन सकता है। ग्रैंड लीग के लिए वॉच आउट कंटेंडर है। सोमवीर आपको पुनेरी पल्टन की तरफ से कॉर्नर पे खड़ा रहेगा। अब देखो सोमवीर को कब टैकल्स मिलेंगे? अब प्रदीप नरवाल का अगर आप देखोगे, प्रदीप नरवाल को स्पेशली कौन टैकल करता है पता है? एक तो संकेत सावन या फिर करमवीर एंड विशाल भारद्वाज, वहाँ पे टैकल होता है कवर एंड उस साइड के कॉर्नर से। बट सोमवीर का काम क्या बनता है यार इस मैच में, देखना पड़ेगा यार सोमवीर को क्या करना है। सोमवीर ने लास्ट 2 मैच में मतलब 10 से ऊपर पॉइंट्स तो निकाले हैं, बट आज के मैच में सोमवीर के लिए उतना इजी नहीं रहेगा। अगर श्रीकांत यादव थोड़ा सा डीप जाता है टैकल टच करने के लिए, देन वहाँ पे एंकल होल्ड कर सकता है सोमवीर। बट देखना पड़ेगा यार, सोमवीर का सीन आज थोड़ा सा अलग है, पॉइंट्स भी निकालेगा क्योंकि कॉर्नर पे खड़ा रहेगा। अगर सुरेंद्र गिल खेलता है, देन वहाँ पे थाई होल्ड भी कर सकता है, अगर सुरेंद्र गिल आता है इसके कॉर्नर में टच करने के लिए। सो देखते हैं सोमवीर का क्या। बट सोमवीर आपके टीम में डेफिनेटली होना चाहिए, सुमित एंड सोमवीर। यहाँ पे आशु सिंह का भी ऑप्शन है यार, ये बेस्ट ऑप्शन है डिफरेंशियल ग्रैंड लीग के लिए। ये हमेशा टैकल में इन्वॉल्व होता है, राइट कवर पे खड़ा रहेगा। ये किसको टैकल कर सकता है? पुनेरी पल्टन की तरफ से जो मोहित गोयत। अब देखो मोहित गोयत की रेड ना, वो बाहर से रेड मारता है जब मैट के ऊपर 6 से 7 प्लेयर होते हैं। और अगर मोहित गोयत को अगर टैकल भी किया जाता है ना, देन सुमित कर सकता है। और स्पेशली मोहित गोयत ना डीप कब कहाँ पे जाता है? नीतीश वाले कॉर्नर पे। सो वहाँ पे नीतीश टैकल कर सकता है। सो आशु सिंह भी इम्पॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ तो टैकल पॉइंट्स हमेशा देता है, एक दो टैकल पॉइंट्स तो डेफिनेटली करेगा। बट थोड़ा सा रिस्की भी बन जाता है, क्योंकि देखना पड़ेगा आशु सिंह का भी क्या सीन है। विशाल भारद्वाज अगर खेलता है ना, दिन में डेफिनेटली आपको ट्राई करने को कहूँगा, क्योंकि प्रदीप नरवाल को कौन टैकल करता है पता है? संकेत सावंत एंड विशाल भारद्वाज, क्योंकि कवर एंड कॉर्नर ही पकड़ेंगे। श्रीकांत यादव का सोमवीर पकड़ सकता है श्रीकांत यादव को, एंड सुरेंद्र गिल का एंकल होल्ड या फिर डाइव मार के थाई होल्ड ये कर सकता है विशाल भारद्वाज। सो विशाल भारद्वाज भी इंपॉर्टेंट है। संकेत सावंत आपको पुनेरी पल्टन की तरफ से कवर पे खेलते हुए दिखेगा, और ये ग्रैंड लीग के लिए मैं मस्ट पिक कैंडिडेट रखूंगा संकेत सावंत। क्यों? क्योंकि इसके सामने आज प्रदीप नरवाल है एंड श्रीकांत यादव, वहाँ पे संकेत सावंत ना टैकल कर सकता है। लास्ट 2 मैचेस से बहुत ही अच्छा फॉर्म में आ रहा है, और थोड़ा सा पावर भी है इसके पास संकेत सावंत। सो पावर से भी रोक सकता है। तब तक के लिए पुनेरी पल्टन का पूरा डिफेंस आके टैकल, मतलब इसको टैकल पॉइंट्स मिल सकता है। सो संकेत सावंत भी वॉच आउट डिफेंडर है। करमवीर उतना अच्छा नहीं है, बट यार इसकी जगह
मतलब इसकी पोजीशन बहुत ही अच्छी है। सो वहाँ पे अगर कोई भी डिफेंडर खेलेगा ना देन वो पॉइंट्स निकालेगा। बट करमवीर उतना ज़्यादा टैकल में इन्वॉल्व नहीं होता है। देखते हैं क्या सीन बनता है करमवीर का। अब बलदेव सिंह भी है, सोमवीर अगर नहीं खेलता है देन बलदेव सिंह खेलेगा। यहाँ पे नीचे कोई भी ऑप्शन है। गौरव कुमार के बारे में मैं अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, इसको सब्सटीट्यूट किया जाता है, ठीक है, जब मैट के ऊपर डिफेंडर की कमी होती है। बट मैं फिलहाल तो ऑलराउंडर डिफेंस में मैं किस किस को पिक कर रहा हूँ, नितेश, सुमित एंड सोमवीर को। अगर विशाल भारद्वाज खेलता है दिन में ट्राई भी कर सकता हूँ विशाल भारद्वाज को पिक करना। बट सोमवीर यार बहुत ही अच्छा फॉर्म में है, ठीक है। अब देखो ये तो है अपनी एक बेसिक टीम है। अगर आप देखोगे फ्रॉम रेडिंग डिपार्टमेंट, प्रदीप नरवाल को पिक किया है, सुरेंद्र गिल को पिक किया है एंड देन मोहित गोहित को पिक किया है। देन ऑलराउंडर में असलम इनामदार, यहाँ पे श्रीकांत यादव का ऑप्शन है ऑलराउंडर में एंड रेडिंग में नितिन तोमर। डिफेंडर में सोमवीर को पिक किया है, सुमित को पिक किया है, नीतीश कुमार को पिक किया है। डिफेंडर में ऑप्शन किसका है, आशु सिंह का ऑप्शन है एंड संकेत सावंत का, ठीक है। अब बात आती है कि यार कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको करना चाहिए। अब देखो आपके सामने ना ये चारों भी बहुत ही अच्छे ऑप्शन है, क्योंकि ये चारों भी लीड रीडर ही खेलेंगे, ठीक है। मोहित गोहित का क्या सीन बनता है, ये थोड़ा सा टच पॉइंट्स लेने के चक्कर में जाता है और टच पॉइंट्स अगर लाता है तो ज़्यादा पॉइंट्स भी दे सकता है और ऊपर से टैकल में भी इन्वॉल्व होता है। सो काइंड ऑफ ऑलराउंडर है, इस वजह से हम लोगों ने इसको कैप्टन रखा है। बट सामने यूपी योद्धा का डिफेंस है यार, देखना पड़ेगा ये भी। एंड वॉइस कैप्टन प्रदीप नरवाल को मैंने किया है। वॉइस कैप्टन के लिए ऑप्शन सुरेंद्र गिल है, असलम इनामदार है। बट प्रदीप नरवाल वॉइस कैप्टन के लिए क्यों कैंडिडेट है, क्योंकि अगर आपने लास्ट मैच अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा, लास्ट मैच मतलब कि बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ जब सुरेंद्र गिल भी था टीम में, ठीक है। मैं ये सोच रहा हूँ कि सुरेंद्र गिल भी आज खेलेगा, तो उस मैच में अगर आप देखोगे प्रदीप नरवाल ने ज़्यादा टच पॉइंट्स निकाले थे और प्रदीप नरवाल स्पेशली टच पॉइंट्स ही निकालता है। और वहाँ पे ना संकेत सावंत थोड़े से पॉइंट्स लीक कर सकता है और उस चक्कर में प्रदीप नरवाल सुपर 10 मार सकता है। सो ज़्यादा पॉइंट्स लेने के चांसेस भी है प्रदीप नरवाल। और फियरलेस अप्रोच है मोहित गोहित एंड प्रदीप नरवाल, इन दोनों का भी अप्रोच फियरलेस है। असलम इनामदार थोड़ा सा सेफ एंड इम्टीडेट्स ज़्यादा मारता है और ये टैकल में भी इन्वॉल्व हो सकता है, ये भी एंकल होल्ड कर सकता है। और सुरेंद्र गिल का क्या है, टॉल एंड लैंकी है, थोड़ा सा रीच ज़्यादा है, सो वहाँ पे टच पॉइंट्स निकाल सकता है। ये चारों भी अच्छा ऑप्शन है कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के लिए। सो देखते हैं क्या करना है कैप्टन एंड वाइस कैप्टन का। अब वो तो एक बेसिक टीम थी, आपको फाइनल टीम कहाँ पे मिलेगी, आपको क्या करना है, टेलीग्राम के ऊपर बस सर्च करना है आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, जहाँ पे 3.3K प्लस सब्सक्राइबर का एक चैनल है। इसी चैनल में आपको प्रॉपर फाइनल टीम अपनी मिल जाएगी, ठीक है। अपने बहुत सारे फेक चैनल भी बने हैं बट वहाँ पे मत ज्वाइन होना। आपको क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो सबसे ऊपर जो अपना कमेंट होगा, ठीक है, उस कमेंट को मैं पिन करूँगा और वहाँ पे अपने इस चैनल का टेलीग्राम चैनल का लिंक वहाँ पे दे दूँगा। सो उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको इस चैनल में आप पहुँच जाओगे। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।